एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत स्वस्थ और बहुत बहुत मस्त होंगी। मेरा नाम काजल है और मैं वीडियोस बनाती हूँ जिससे लोग मोटिवेट रहें और लोगों को पता चले कि हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा ईजी और कितनी ज़्यादा मैजिकल है। हम जो भी चाहे अपनी लाइफ में पा सकते हैं, हम जो भी चाहे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम अपने मैजिक प्रैक्टिस डे 13 पे और हमने 1 to 12 प्रैक्टिस में सीख लिया है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं अपने एग्जिस्टिंग चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना हमने सीख लिया है और हम एक उस मोमेंटम में आ चुके हैं। ठीक है, आज से जो हमारी प्रैक्टिसेस शुरू होंगी ना, वो हमारे डिज़ायर्स के लिए होंगी जो हमारी लाइफ में भी है नहीं और हमें चाहिए। तो आज भी हमें क्या करना है, आज से भी हमें ग्रेटफुल ही रहना है, बस हमें एडवांस में ग्रेटफुल रहना है। अब देखो होता क्या है ना कि हम 12 डेज़ 1 to 12 डेज़ में ना प्रैक्टिस कर करके ना एक अलाइनमेंट में आ चुके हैं, एक मोमेंटम में आ चुके हैं। क्योंकि अब देखो 1 to 12 एक्टिविटीज़ में हमने जो हमारे पास चीज़ें हमने उसके लिए थैंक यू बोला कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे पिल्लों के लिए, क्योंकि मैं आराम से सर रख के सो पाती हूँ उसमें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे ब्लैंकेट्स के लिए, क्योंकि मैं उस मैं सुकून से सो पाती हूँ, मुझे ठंड से बचाता है वो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ, उससे मुझे 24/7 फ्री ऑक्सीजन मिल रहा है, उसमें ज़िंदा हूँ, अपनी लाइफ को जी पा रही हूँ। अब इन सबसे क्या हो रहा है कि जो चीज़ें हैं आप उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हो। और अगर आप उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलोगे ना, जो चीज़ आपके पास है नहीं एडवांस में बोलोगे ना, तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इतने दिनों से आपने उन चीज़ों के लिए बोला जो चीज़ें आपके पास है, अपने एक्सिस्टिंग चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहे हो। और अब अपने ड्रीम के लिए, अपनी जो भी डिज़ायर आपको अपनी लाइफ में चाहिए ना, उसके लिए आप एडवांस में ग्रेटफुल होगे ना, तो आपके माइंड को लगेगा यार इतनी सारी चीज़ें तो इसने बोली थी, है मतलब ये भी होगी तभी ये बोल रही है। तो दैट इज़ द सीक्रेट। ओके, आज की एक्टिविटी में ना एक स्टेटमेंट है, इसमें लिखा है हु एवर हैज़ ग्रैटिट्यूड नाउ विल बी गिवन मोर इन द फ्यूचर एंड ही और शी विल हैव इन अबंडेंस। जिनके पास भी अभी ग्रैटिट्यूड है, ठीक है, अभी इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो जो भी लोग अपनी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, उनको फ्यूचर में और दिया जाएगा। ठीक है, और एक टाइम आएगा उनके पास बहुत अबंडेंस हो जाएगा। समझ रहे हो, अबंडेंस मतलब भरपूरता, मोर देन इनफ। ओके, फिर से पढ़ के बताती हूँ। whoever has gratitude now will be given more in the future and he or she will have an abundance। ओके, देखो ग्रैटिट्यूड आप दो तरह से दे सकते हो, उन चीज़ों के लिए जो अभी आपके पास है और उन चीज़ों के लिए जो आपको चाहिए। आप एडवांस में उनके लिए ग्रेटफुल हो के, दिल से ग्रेटफुल हो के अपनी लाइफ में उस चीज़ को पा सकते हो। ओके, आज जो चैप्टर का नाम है ना, चैप्टर 13, मैजिक प्रैक्टिस 13। और आज के चैप्टर का नाम है मेक ऑल योर विशेस कम्स ट्रू। ठीक है, अब इसे समझ में आ रहा है कि हमें जो भी हमें अपनी लाइफ में चाहिए, हम उन सबको पा सकते हैं इस एक्टिविटी से। और सच में ऐसा है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये बहुत पावरफुल है। इनकी हर एक एक्टिविटी ही बहुत, हर एक प्रैक्टिस ही बहुत पावरफुल है। ओके। ओके। ओके, नाउ हमें करना क्या है आज की प्रैक्टिस में, हमें कोई भी 10 चीज़ लेनी है। ठीक है, देखो मैंने एक मैजिक इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था ना आप सबसे कि आप एटलीस्ट 10 चीज़ें लिखना जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, वही चीज़ आपको आज करनी है। अगर आपने उस टाइम नहीं किया है तो आज आपके पास एक और मौका है, आप कर सकते हो, आप उसमें ऐड भी कर सकते हो। बट आज के दिन ना आपको थोड़ा डिटेलिंग में जाना है। आई नो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट प्लीज़ टाइम निकाल के करना, कि आपकी एनर्जी को ना बहुत हाई कर देगा। आपको एक एक बहुत टाइम तक उस चीज़ में रखेगा। लाइक ओके, एग्जांपल मैं देती हूँ। देखो इन्होंने पहले बोला है व्हाट डू यू मोस्ट वांट राइट नाउ। आपको इस टाइम सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, अपने आप से पूछो कि आपको इस टाइम सबसे ज़्यादा क्या चाहिए। लाइक हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, कार, होम, एनीथिंग। वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, ओके, अब ग्रेटफुल कैसे होना है, देखो आप ऐसे, आप जैसे इसमें लिखा है ना व्हाट डू यू मोस्ट वांट राइट नाउ, आपको सबसे ज़्यादा इस टाइम क्या चाहिए। हो सकता है आपको सबसे ज़्यादा पहले नीड हो कि अपने रिलेशनशिप्स किसी से सही करना करना हो। उसके बाद आपको नीड होगी कि आपको एक गाड़ी लेनी है, ठीक है, अपने लिए कार लेनी है। फिर आपको आपकी प्रायोरिटी उसके बाद होगी कि आपको घर लेना है। ऐसे करते करते आपको 10 लिस्ट बनानी है, बट डिटेलिंग में कैसे, कि जैसे एक रिलेशनशिप सही करना है, ठीक है, तो आप उसमें ऐसा लिख सकते हो कि
थैंक यू, 3 टाइम्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि जब हम 3 टाइम्स थैंक यू बोलते हैं ना, तो उसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। तो आपको बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग किसी से भी रिलेशनशिप अच्छा करना है कि आज उनका फ़ोन आया और हमने बहुत देर तक बातें की और हमारा रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव हो गया। हमने हमें पहले ही थैंक यू बोल देना है, जो भी हमें अपनी लाइफ में चाहिए, ठीक है? ओके, एक और एग्जांपल, इसमें 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है? पहले तो आपको ये चीज़ अपने आप से पूछनी है कि आपको अभी सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए, उसकी लिस्ट बनानी है कि पहले मुझे ये चाहिए, फिर मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फिर ये चाहिए। अब सबसे पहले आपने जो चीज़ आपने लिखी है ना, लाइक सपोज़ आपने घर लिखा है, अपने लिए फ्लैट लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो उसकी उनके लिए इन्होंने क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि जब आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी हो जाएगी, तो आप कैसा फ़ील करोगे? क्या इमोशन होंगे आपके? अब जैसे आपने घर ले लिया, अब कैसे इमोशन है आपके? एक आप बोलोगे ना थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे घर के लिए। अब मेरे पास घर है, मेरे पास मेरे खुद का घर है और मैं चाहे उसमें कुछ भी कर सकती हूँ। एक एक जब मेरा घर है ना, एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा और सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी आपके अंदर। वो इमोशन आपको लिख फ़ील करना है, ठीक है? इमेजिन करना है वो घर अब मेरा हो चुका है। अब आप लिख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अब वो घर आपका हो चुका है। और यूनिवर्स को जितनी अच्छी क्लैरिटी दोगे ना, यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली वही चीज़ ला के देगा। अगर आपको कोई फ़ोन चाहिए ना और फ़ोन के लिए एग्जैक्टली बता रहे हो ना कि ये ब्रांड होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए, यूनिवर्स आपको एज इट इज़ ला के देगा। सीरियसली ये बहुत पावरफुल एक्टिविटी है। आप करके देखना, आपको खुद समझ में आएगी चीज़ें। ओके, अभी हम थे फ्लैट और घर में थे, ठीक है? आपको कैसे इमोशन आएगा? थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा डिज़ायर घर देने के लिए। जो भी है मेन रोड में है, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। फिर दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले किसको बताओगे? होता है ना, मैंने एक रिलेशनशिप वाले में बताया था कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमें कोई अपना चाहिए होता है जिससे हम अपनी अपनी खुशियाँ शेयर कर पाएँ। तो आप सबसे पहले किसको बताओगे? आपने घर ले लिया है तो उसको उसको आप सोचो किसको बताओगे, ठीक है? फिर तीसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि उसके बाद पूरी होने के बाद आप क्या-क्या अपनी लाइफ में करोगे? लाइक आपने घर ले लिया है यार, तो ऑब्वियस सी बात है ना, गृह प्रवेश करोगे आप और क्या कर सकते हो, और कर्टेन्स खरीदोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने घर के लिए आप खुद अपने घर के लिए खरीद सकते हो। वो सारी चीज़ उसमें लिखनी है। देखो, लिखने से क्या होता है ना, हम जब लिखते हैं ना, तो वो चीज़ हमारी लाइफ में 60 टू 70% आने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है, चांसेस हो जाती है, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपका पूरा फोकस लिखने में होता है। माइंड भी इधर-उधर नहीं लगता, आपकी आँखें भी वही चीज़ लिख रही होती है, आप पूरे इमेजिनेशन में चले जाते हो। तो जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो उसके चांसेस होते हैं आपकी लाइफ में आने के 60 टू 70%। इसलिए रोना ब्रायन ने बोला है कि आपको लिखना है। आपको, मुझे पता है 10 चीज़ें, आपको 10 चीज़ें चाहिए, इतना डीप लिखने में टाइम जाएगा। बट यार, कोई चीज़ अगर आपको मिल सकती है तो इट्स ओके। अगर आपको बहुत भारी चीज़ लग रही है, आप 5 चीज़ के लिए लिखो, 2 चीज़ के लिखो, 1 चीज़ के लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो लोग ये प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको पता है ये कितनी ज़्यादा पावरफुल प्रैक्टिस है। और ग्रैटिट्यूड तो अपने में बहुत पावरफुल एनर्जी है। मुझे पता है वो 10 भी लिखेंगे, 20 भी लिखेंगे। आप जितनी चाहे लिख सकते हो, लेकिन डीप में लिखनी है, ठीक है? हर एक आपको अपना जो भी डिज़ायर है फ़ोन का, उस फ़ोन के डिज़ायर के लिए लिखो कि जब फ़ोन वो चीज़ मिल जाएगा, आप कैसा फ़ील करोगे? फिर आप फ़ील करो कि सबसे पहले किसको बताओगे? फिर आप फ़ील करो आप क्या-क्या करोगे उसमें। आप न्यू ऐप्स डाउनलोड करोगे, अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करोगे, आप क्या-क्या करोगे? राइट इट डाउन, उसको लिखो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे फ़ोन के लिए थैंक यू, फाइनली मैंने ये फ़ोन परचेज़ कर लिया है। थैंक यू। जो मॉडल है, जो कलर है, आप लिख दो कि मैंने ब्लू कलर का, सैमसंग का, जो भी है, मैंने वो फ़ोन खरीद लिया है। थैंक यू मेरे न्यू फ़ोन के लिए थैंक यू। मैंने अपनी जिसको भी बताना है, मम्मा पापा जिसको भी बताना है, मैंने उनको बताया, वो भी बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिर आप क्या क्या करोगे? मैंने अपनी फ़ोटोज़ खींची और इतनी अच्छी उसमें फ़ोटोज़ आ रही है। आप एक देखो, जो चीज़ आप सोच सकते हो और अपनी आंखों में विजुअलाइज कर सकते हो, वो चीज़ आप अपनी लाइफ में रियलिटी में पा सकते हो, और ये हेंस प्रूव्ड है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो आप जितनी अच्छे इस एनर्जी में रहोगे ना, रहो इस एनर्जी में, रहो इस एनर्जी में। जो होता है ना, मेक इट मेक इट अंटिल, सॉरी, फेक इट अंटिल अंटिल मेक इट।
आप उसी एनर्जी में रहो, कॉन्टिन्यूअसली उस एनर्जी में रहो कि है मेरे पास, है मेरे पास, है मेरे पास, है मेरे पास। मेरे पास ये फ़ोन है, इस कलर का फ़ोन है, मेरे पास है, मैंने इसको बताया मैं ये कर रही हूँ। उस एनर्जी में जब आप लिखोगे ना, इतने टाइम तक उसी एनर्जी में रहोगे ना, तो यार वो एनर्जी वो कहीं न कहीं वो जाएगी। आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, उस फ़ोन तक आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, वो फ़ोन आपके लाइफ़ में आ जाएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बहुत कुछ बता रखा है और इस वीडियो में भी सेम चीज़ बता रही हूँ, तो मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि बताने से कुछ नहीं होगा। आप इसको प्लीज़ लिखना। अगर जो लोग बहुत न्यू हैं, उनको बहुत लेज़ी हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत लेज़ी थी लिखने में, मुझे लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो आप एक चीज़ लिखो, लेकिन डीप में लिखना, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ मिल जाएगी। आप 5 चीज़ लिखो, 6-10 चीज़ लिखो, टाइम निकाल के लिखो। बहुत ब्यूटीफुल एक्टिविटी, बहुत पावरफुल एक्टिविटी है और सीरियसली आपके डिज़ायर, जो भी डिज़ायर है ना, बड़ा से बड़ा डिज़ायर डिज़ायर क्यों ना हो, वो सब कुछ आप इस एक्टिविटी से, इस प्रैक्टिस से पा सकते हो अपनी लाइफ में। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुनने सुनने के लिए।